ओके, क्लास 11। अब तक हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाना था कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। अब बाकी का जो थियरी पार्ट है वो मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में करवा दूंगी। जो सम्स का पार्ट है, जो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होता है, उसके लिए ये वीडियो है। सेकेंड चैप्टर है हमारा मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब मैंने आपको बोला था कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो 2 वे होता है, मतलब एक चीज आती है, दूसरी जा रही है, एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हो तो आपको सामान मिलेगा एंड आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है, हम हमेशा 2 एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक चीज हमारी बढ़ेगी, दूसरी चीज कम होगी, इस टाइप से। मतलब हमारे या तो एसेट्स पे फर्क पड़ने वाला है, लाइबिलिटी पे फर्क पड़ने वाला है, इनकम पे या एक्सपेंस पे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर से मोस्टली प्रैक्टिकल चीजें ही पूछते हैं। सबसे जो मेन क्वेश्चन पूछते हैं वो है गोल्डन रूल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आर फॉर रियल है, पी फॉर पर्सनल है, एन फॉर नॉमिनल है। एंड फिर आपको लिस्ट दी रहेगी, उसमें से आपको रियल अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, वो फाइंड करना है। दैट्स अ क्लासिफिकेशन। फिर जर्नल एंट्रीज कैसे फॉर्म करते हैं वो इसी चैप्टर से शुरू होगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर आपका मेन जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाता है। जर्नल एंट्री में 2 अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अभी जो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है इक्वेशंस का। बाकी ये सारे टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे एक वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग इक्वेशन का टॉपिक करने वाले। इक्वेशन में क्या होता है, जैसे आप लोगों को मैंने बैलेंस शीट के बारे में बताया था। ये सपोज मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मतलब होता है एसेट और लाइबिलिटी की पूरी लिस्ट। लाइबिलिटीज जो हमारे ऊपर बर्डन है, एसेट जो हमारे लिए अच्छा है। तो नॉर्मली हम लोग इस तरह से बनाते हैं, लाइबिलिटीज को शो करते हैं यहाँ पर लाइबिलिटीज, और एसेट्स को शो करते हैं इस साइड। यहाँ पर कॉलम होता है अमाउंट का, दैट इज रुपीज। यहाँ पर भी कॉलम होता है अमाउंट का, दैट इज रुपीज। तो यहाँ पर हमको लाइबिलिटीज का नाम लिखना है, कितने अमाउंट की लाइबिलिटी है वो लिखते जाना है। सपोज अगर मैंने मशीन परचेज किया तो मेरा मशीन मुझे यहाँ पर एसेट साइड दिखेगा, मशीनरी। हम लोग इसको मशीनरी बोलते हैं। और मैंने अगर 50,000 का किया तो यहाँ पर मशीनरी दिखेगा। अगर मैंने किसी से लोन लिया, सपोज मैंने लिया लोन फ्रॉम मिस्टर ए 40,000, तो वो लोन मेरे बर्डन साइड यानी लाइबिलिटी साइड दिखेगा। उसी तरह से जो एसेट्स है, डेटर्स है, कैश है, कंप्यूटर है, वो सारे यहाँ आते जाएंगे। और दूसरी साइड में जो भी मेरा बर्डन है, जैसे कैपिटल अकाउंट भी मैंने आपको बोला था कि लाइबिलिटी में ही आता है, तो कैपिटल अकाउंट भी यहीं पर आएगा। सपोज मैंने 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो ये बेसिक फॉर्म है बैलेंस शीट का। एंड बैलेंस शीट का ये टोटल और ये टोटल दोनों का सेम होना जरूरी है। अब बैलेंस शीट में ना 3 चीजें होती है। इक्वेशन फॉर्म करना मतलब मैथ्स के सम सॉल्व करने जैसा ही है, बहुत इजी वाला है। बैलेंस शीट में सपोज मैं यहाँ पर एसेट की लिस्ट आउट बना देती हूँ। कंप्यूटर है मेरे पास, फिर मेरे पास एक कार है, फिर डेटर्स है जो मुझे पे करेंगे फ्यूचर में, फिर मेरे पास कैश है अभी। कंप्यूटर सपोज 50,000 है, कार मैंने 40,000 की परचेस की थी, डेटर्स 30,000 पेंडिंग है, और ये कुछ 20,000 का मेरे पास कैश है। तो ये टोटल हो गया आपका 1 लाख, 1,40,000, 1,70,000 प्लस 20, 1,90,000। तो ये मेरे बैलेंस शीट का एसेट साइड है। हम इक्वेशन वाला पार्ट कर रहे हैं कि इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होता है, इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या। फिर लाइबिलिटीज में मेरा कैपिटल हो गया 1 लाख, 40,000 का मैंने लोन लिया। एंड सपोज क्रेडिटर्स है जिनको मुझे पे करना है फ्यूचर में, तो वो क्रेडिटर्स कुछ 50,000 का है। तो ये टोटल हो गया 1 लाख प्लस 40 प्लस 50, 1,90,000। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें दी रहती है, उनको सेग्रीगेट करना है, एसेट कौन सा है, लाइबिलिटीज कौन सी है, पुट करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम टैली हो ही जाता है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना। तो एक चीज अगर हमारा एसेट क्रिएट करेगी तो दूसरी या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, या तो फिर हमारा एक्सपेंसेस या इनकम क्रिएट करेगी। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में 1 लाख लेके आए तो मैंने 2 चीजें खरीदी, तो ये लाइबिलिटी और ये एसेट, दोनों इक्वल। फिर जब मैंने 40,000 का लोन लिया तो मैंने कार खरीदी, एंड 50,000 जब मैंने उधार दिया था तो वो पैसे भी मैंने यहाँ पर यूज किए हुए थे। अब इक्वेशन क्या होता है,
हमारे पास इस बैलेंस शीट में टोटल 3 एस्पेक्ट, 2 तो आपको दिख रहे होंगे, एक एसेट है एक लायबिलिटी है। देखिए लायबिलिटी में फिर से 2 पार्ट है। ये जो होता है ना कैपिटल, ये हमारा खुद का पैसा है, ओनर्स फंड। तो ये लायबिलिटी हमारी खुद की है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि इनको कब कितना पैसा विड्रॉ करना है, ड्रॉइंग्स वगैरह करना है, तो इसको हम साइड में लिख देते हैं सिर्फ कैपिटल या ओनर्स फंड या हमारी खुद की लायबिलिटी। अब ये जो बाकी की लायबिलिटी है ये हमारी नहीं है, ये हमको आउटसाइडर को पे करनी है। मिस्टर ए कोई तो होगा, क्रेडिटर्स कुछ तो होंगे, तो ये एक्चुअली हमारे पर बर्डन है, ये एक्चुअली हमारी लायबिलिटी है। अब ये 1 लाख तो क्या है, बिजनेस बंद हुआ तब देखेंगे मैं निकल जाऊंगी पैसे, या फिर मैं अपने हिसाब से निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे को पता है अगर लॉस में चल रहा है तो मैं यहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो मिस्टर ए है वो मेरे रिश्ते में थोड़ी लगता है, लॉस होगा तो भी बोलेगा भाई लोन लिया मुझसे पे करो। ये जो क्रेडिटर है ये भी हमारे बिजनेस में कोई रिलेटिव तो नहीं होता है, तो ये भी बोलेगा कि हमको पे करो। तो ये दोनों जो है ना वो होते हैं आउटसाइड, तो ये हमारी मेन लायबिलिटी। तो हमारे पास 3 एस्पेक्ट है, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट। ये सारे के सारे एसेट है। एसेट के टाइप्स होते हैं बट यहाँ पे बाइफरकेट करने की जरूरत है। तो अब इक्वेशन क्या बनता है, हमारी बैलेंस शीट हमेशा ये चीज याद रखना कि बैलेंस शीट टैली होती है, मतलब यहाँ का टोटल एंड यहाँ का टोटल हमेशा सेम होना जरूरी है। तो अब मेन इक्वेशन क्या बनता है, अगर मैं एसेट लेती हूँ तो उसका टोटल किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये होता है आपका मेन इक्वेशन। एसेट कितने मेरे पास टोटल 1,90,000, कैपिटल कितना मेरे पास 1 लाख, लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास 40 + 50 90,000। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बना कि जो एसेट का टोटल होता है हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के टोटल का ऐड ऑन होता है, ऐड करने के बाद दोनों का सेम आना जरूरी है। अब सपोज ये तो हो गई मेरी अब तक की बैलेंस शीट, फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को अभी लैंड परचेस करना है, तो पैसे वैसे तो है नहीं, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन किया। मैंने मिस्टर यहाँ पे लिखते हैं, मैंने मिस्टर बी से लोन लिया 50,000 और उसको इन्वेस्ट कर दिया, परचेस किया लैंड, सेम 50,000 में परचेस किया। तो अब यहाँ पर 2 एस्पेक्ट क्या हुए, मैंने लोन लिया तो मेरे पास कैश आया, तो उस कैश को मैंने इन्वेस्ट कहाँ कर दिया, लैंड में। मतलब ये लोन लेकर मैंने अपनी यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ाई, लेकिन सामने ही मेरा एसेट भी तो क्रिएट हो रहा है, मैंने परचेस किया ना लैंड, तो मेरा यहाँ पर एसेट भी क्रिएट हो गया। कैपिटल तो कुछ भी नहीं किया हमने। फिर हम वापस चेक करेंगे तो ये हो जाता है 2,40,000 क्योंकि हमारा एसेट बढ़ गया, ऐड किया। कैपिटल अभी भी 1 लाख ही है और हमारी लायबिलिटीज भी हो गई 1,40,000। वापस आप इक्वेशन चेक करोगे सेम 140 + 1 लाख + 240। तो हर चीज का 2 इफेक्ट होना जरूरी है, या तो वो एसेट में जाता है कैपिटल में, लायबिलिटीज में, या तो इस साइड वाले इक्वल टू में जाएगा या तो इस साइड वाले में जाएगा। तो इसी से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अब आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, आपको उसको एसेट में डालना है, कैपिटल में डालना है या लायबिलिटी में डालना है, वो डिसाइड करना है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये इक्वेशन चेक करना है कि इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। इनकेस अगर नहीं हो रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद भी आपका एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कोई भी ट्रांजैक्शन करो, सपोज मैंने सैलरी पे की, मैंने सैलरी पे किया मिस्टर राहुल को, पेड सैलरी टू मिस्टर वाई ₹5,000। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने सैलरी पे किया तो मेरा पैसा तो गया, और कैश हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड में, मतलब मेरा कैश माइनस हो जाएगा 5,000 से। कैश उतना कम हो गया, 20,000 का कैश को कम कर दिया, तो अभी मेरे पास एसेट है 2,35,000। अब सैलरी जो पे किया वो हमारी लायबिलिटी तो नहीं है, बर्डन नहीं था, डेली एक्सपेंसेस। तो डेली एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं कैपिटल से। अब माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि कैपिटल जो होता है ना वो हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट।
जो मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख वो भी मेरा है, प्लस पूरे साल में मैंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो भी मेरा ही है। तो कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस से। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, मैंने सेल वगैरह किया या कमीशन वगैरह मिला मुझे या मैंने कोई रेंट वगैरह रिसीव किया तो वो सब मेरी इनकम है, और एक्सपेंसेस वगैरह किया तो वो सब नुकसान है, खर्चा है। तो प्रॉफिट का क्या होगा ना कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। वहीं अगर मेरा एक्सपेंसेस होता है प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को इंक्लूड किया, अब हमने एक्सपेंस किया मतलब प्रॉफिट कम, कैपिटल भी कम, तो 5000 आप यहाँ से माइनस करोगे। हमने लाइबिलिटीज का कुछ नहीं किया, तो ये हो गया 95,000 और ये हो गया 1,40,000। अभी भी ऐड करो सेम 2,35,000। इनमें से अभी थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर हुई होगी, थोड़ी बहुत नहीं हुई होगी। हम एक सम करेंगे पूरी तरह से, पूरा फुल फ्लेज सम। उसके बाद मैं आपको एक सम ट्राई करने के लिए दूंगी, फिर उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। अब जो डबल एंट्री सिस्टम्स के एडवांटेज है या बाकी सब चीजें हैं वो थियोरेटिकल पार्ट है, वो इतना भी नहीं पूछते, बट ये इक्वेशंस कंफर्म एग्जाम में है। इनके अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा ना तो भी इक्वेशंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज करके दे सकते हैं। एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ कि अब तक हमने क्या किया। ये सारी चीजें रहने दो, ये हमको चैप्टर में पढ़ना है, जब आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये कर रहे हैं इक्वेशन वाला। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी कहाँ पे मैं सम करवा रही हूँ। इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होता है, ये हमारी मेन बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस होना जरूरी है। तो हम जो पूरा अकाउंट बनाते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं वगैरह वगैरह सब कर पूरा कर हम पूरा अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये चीज फाइंड करेंगे कि हमारा साल के एंड में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना बर्डन है, और बर्डन पे करने के लिए हमारे पास कितने एसेट्स हैं। ये फाइनल बैलेंस शीट फाइंड करने के लिए हम पूरा ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बैलेंस शीट जो होती है वो टैली होती है, मतलब लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। और लायबिलिटी में फिर होते हैं 2 पार्ट, एक होता है हमारा खुद का लायबिलिटी दैट इज कैपिटल, और एक होता है आउटसाइडर उसको हम एक्चुअल लायबिलिटी बोलते हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपके एसेट के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन मिला हमको एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब एसेट 1,90,000 था, कैपिटल 1 लाख था और लायबिलिटी 90,000, एड ऑन किया, फर्स्ट टर्म हो गया। फिर आपको एक ट्रांजैक्शन दिया था कि मिस्टर बी से हमने लोन लिया और उससे हमने एसेट परचेज किया उसी टाइम पर, तो हमने लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट परचेज किया, एसेट बढ़ गई, फिर से ट्रांजैक्शन इक्वल, इक्वेशन इक्वल आ जाएगा। फिर दिया था कि सैलरी पे की मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई जो है सैलरी हमारा रूटीन एक्सपेंस पे करते हैं, कोई बर्डन नहीं था, तो लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं, तो मेरे पास जितने छोटे मोटे कैश थे ऑफिस में 20,000, उसमें से मैंने 5,000 उठाकर मिस्टर वाई को दे दिया, तो मेरा उतना कैश कम हो गया, मतलब मेरा एसेट साइड डिक्रीज हो गया 5,000 से। अब जो सैलरी है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट पार्ट होता है कैपिटल का, कैपिटल का, तो हम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, इनकम को कैपिटल में ऐड कर देंगे। मैं आपको नोट्स लिखा के दूंगी कि इक्वेशंस में हम लोग को किस तरह से पहचानना है और किस तरह से क्या करना है। अब यहाँ तक, उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं एक मेन क्वेश्चन से, फिर नोट से एंड फिर आपके होमवर्क से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है पेज नंबर 34 आपके टेक्स्ट बुक के। क्वेश्चन है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। रोहित शर्मा started business with cash 50,000, purchased goods from Dhoni on credit rupees 10,000, sold goods to Virat on credit rupees 20,000, received dividend rupees 500 and paid for advertisement rupees 500। तो ये आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं एंड उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमको इस टेबल में शो करें। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा सोल्यूशन फॉर्मेट, क्योंकि जो अकाउंट होता है वो आर्ट एज वेल एज साइंस है। आर्ट मीन्स आपको सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मेरा थोड़ा सा बोर्ड की वजह से टेढ़ा चला है, पर आपको प्रॉपरली इस तरह से फॉर्म करना है पूरा फॉर्मेट,
और उसके बाद अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखना है। आर्ट इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साइंस इसलिए कि जो अकाउंटिंग के जो वेज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब जगह सेम फॉलो होते हैं, इसलिए हम अकाउंट्स को आर्ट भी बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेम ट्रांजैक्शन वापस यहाँ पर लिखना है आपको, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब जब रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया, मीन्स वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 50,000, वो क्या हो गया? कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पर आ जाए, तो अब बिजनेस जब शुरू हो गया तो हमारे पास कैपिटल है 50,000। लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, वो कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैश आपके लिए एसेट होता है, तो हमारे पास एसेट हो गया 50,000। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी पोजीशन क्या है? इक्वेशन की 50,000 के एसेट हो गए, लायबिलिटीज कुछ नहीं है, और हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया 50,000। अब आपके जो सोल्यूशन वाले सन्स है उसमें हर एक इक्वेशन के बाद इस तरह से नहीं शो किया, बट आपको करना है, क्योंकि अगर आप एंडिंग में करते हो और कहीं पर भी टैली नहीं होता है तो आपको सारे इक्वेशन वापस चेक करने पड़ेंगे। हमारे इक्वेशन के बाद चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसी इक्वेशन में हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको। अब सेकेंड इक्वेशन है, आई थिंक ये वाला तो समझा होगा कि रोहित शर्मा जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, और अगर वो बिजनेस में लेकर आ रहा है तो वो बिजनेस में रखेगा 50,000, फिर जैसे उसको यूज करना रहेगा वो करेगा, तब तक हमारे बिजनेस के पास पड़े हैं पैसे। हम हर चीज करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं घर से सपोज 10,000 लेकर आ रही हूँ, जब तक मैं एसेट फर्नीचर कुछ परचेज नहीं कर रही हूँ तब तक वो कैश वैसे के वैसे पड़ा, तो वो बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस के लिए एसेट है, तो ये एसेट क्रिएट हुआ किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिल 50,000। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन उसने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब मिस्टर धोनी से उसने गुड्स परचेज किया, कैश का पता नहीं क्या किया, वो वैसे ही रहने दो, कैश भी पड़ा है। गुड्स धोनी से परचेज किया तो धोनी हमारे लिए हो गया क्रेडिटर, क्योंकि हमको उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। क्रेडिट मतलब होता है उधारी पे खरीदा हमने अभी उसको पे नहीं किया, हम फ्यूचर में पे करेंगे, जब तक पे नहीं करोगे बर्डन लायबिलिटी। और धोनी तो कोई बाहर वाला, तो ये कहां पर हो जाएगा? लायबिलिटी में 10,000 इनकम, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये मिस्टर रोहित शर्मा का बिजनेस है, तो रोहित शर्मा जो पैसे लेकर आएगा वो कैपिटल, बाकी वो किसी से भी उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब लायबिलिटी में आ जाएगा। तो हमने कुछ परचेज किया धोनी से, धोनी हमारे बिजनेस से कहीं कुछ रिलेट नहीं करता था, तो धोनी हमारे क्रेडिटर में आ गया लायबिलिटी। बट सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज किए ना, वो ना तो हमारे कैपिटल है, एसेट में हम दिखा सकते हैं बट स्ट्रेट अवे एसेट नहीं होता है। जो गुड्स हमने परचेज किए हैं वो हमारे स्टॉक की तरह दिखेगा, जैसे हमारे पास गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ, मतलब हम आगे उसको बेच सकते हैं, उससे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो हम जब एसेट दिखाते हैं ना, तो एसेट में एक चीज होती है क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक ऑफ गुड्स। जैसे अगर मैं जनरल स्टोर शॉप चला रही हूँ, तो साल के एंड में 31 मार्च में मेरे पास जितने भी सामान बचे होंगे, बिजली के पैकेट्स है, वेफर्स के पैकेट्स वगैरह है, तो उन सबको भी मैं अपने एसेट में दिखाऊंगी कि मैं नेक्स्ट ईयर इनको सेल करूंगी और उनसे मेरे को इनकम मिलेगी। तो अब जो मिस्टर धोनी से हमने गुड्स परचेज किया, अभी तक बेचा नहीं है, तो वो हमारे एसेट के लिस्ट में यहीं पर दिखेगा। तो अब इस इक्वेशन के बाद हमारी पोजीशन है, एसेट हो गया 60,000, हमारी लायबिलिटी हो गई है 10,000, हमारा कैपिटल अभी भी 50,000 ही है, तो 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60,000। अब है थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड है सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब हमने विराट को ये जो गुड्स हमने धोनी से परचेज किए, हो सकता है हमने विराट को सेल कर दिया, 20,000 के गुड्स बेच दिए, तो अब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, हमने 20,000 के गुड्स बेचे, धोनी से हमने 10,000 का परचेज किया।
कोरिलेट नहीं करना है आपको। एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से कोरिलेट यहाँ पर नहीं होगा। हमारे फाइनल अकाउंट में होता है कि जब आपके पास 10,000 के गुड्स थे तो हम 20,000 के कैसे बेचे। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि एक एक ट्रांजैक्शन एक दूसरे से अलग है। हमको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को एज एन इंडिविजुअल देखना है, सिर्फ इतना सा ट्रांजैक्शन। तो अब आपका क्रेडिट में बेचा तो विराट ने बोला मैं पैसे आपको फ्यूचर में दूंगा। तो क्या हुआ, हमारा एसेट बन गया, डेटर बन गया, विराट ऐड कर देंगे। और हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स पड़े थे, सपोज पहले कभी परचेस किए होंगे तो उसमें से अभी 20,000 के गुड्स हमने बेच दिए, तो वो भी एसेट में से हो जाएगा माइनस। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, कुछ कैपिटल नहीं हुआ। हमने जो भी गुड्स बेचे हमारा डेटर बना, डेप्टर जो हमको फ्यूचर में पे करेगा, मतलब एसेट। और हमने गुड्स बेचे, गुड्स भी हम एसेट में ही दिखा रहे थे, तो एक एसेट क्रिएट हुआ, दूसरा एसेट हट गया, प्लस और माइनस दोनों एसेट साइड में ही होंगे। फिर इस ट्रांजैक्शन के बाद 60 + 20 80, वापस 80 - 20 सेम 60,000। ना तो लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, ना तो कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा। अब है फोर्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। अब डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले रिसीव किया मतलब कुछ तो पैसा वैसा मिला होगा, तो पैसा मिला मतलब कैश मिला, तो चलो यहाँ तो हम 500 को ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी डिविडेंड होता है, डिविडेंड हमारी इनकम है। जब आप शेयर्स, कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस करते हो तो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। फिर आपने अपने पेरेंट्स के मुझे सुना होगा कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे हैं, डीमार्ट के शेयर्स परचेस करने चाहिए वगैरह वगैरह, या फिर न्यूज में सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, शेयर्स की कीमतें बहुत बढ़ गई है। तो शेयर्स वाला पार्ट हम एसपी में पढ़ेंगे एग्जैक्टली ये सब होते क्या है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि डिविडेंड आपकी एक टाइप की इनकम है, आपको इनकम मिल रही है पैसा। तो 500 रुपीज मिले, हमारा एसेट बढ़ गया, कैश बढ़ गया। सेकेंड इफेक्ट, हमारी लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी। अब हम इनकम और एक्सपेंस को कहाँ कोरिलेट करते हैं, कैपिटल, प्रॉफिट। इनकम बढ़ा मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा, मतलब हमारा कैपिटल भी बढ़ गया। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद आपकी पोजीशन है 60,500, 10,000 यहाँ पर, और ये हो गया 50,500। टैली करते हैं ना, टोटल सेम आना चाहिए। लास्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। हमने ऐड देने के लिए 500 रुपए खर्च करते। खर्चा क्या, हम कैश पे एसेट में 500 मिले थे, खर्चा कर माइनस। माइनस को कभी भी हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। क्यों दिखाना है, ताकि जब आप सम करते रहो ना तो कंफ्यूज नहीं हो कि कहाँ पे प्लस कर रहे हो कहाँ माइनस कर रहे हो। अगर एक्सपेंस हो रहा है तो हम नेगेटिव ब्रैकेट में दिखाएंगे कि हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। इंडियन अगर प्लस माइनस का साइन लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन बेटर है कि साइन वाइन कुछ मत लगाओ। जो भी ब्रैकेट में है मतलब वो माइनस करना है, जो भी ऐसे ही नंबर है मतलब वो प्लस करना है। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया 500, तो कैश तो गए, लाइब्रेरी तो नहीं पड़ी, हम ऑन द स्पॉट पे कर रहे हैं, 500 रुपए कौन उधार होता है। लेकिन हुआ क्या, हमारा एक्सपेंस होता है एडवर्टाइजमेंट। वन टाइम एडवर्टाइजमेंट से चलेगा नहीं। एंड एक्सपेंस कभी भी कैसे पहचानोगे, एक तो वो आपकी रिकरिंग नेचर है, मतलब इस महीने किया अगले महीने फिर से करना है। एंड सेकेंड, जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होगा। जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो अलग है, उसमें बहुत हैवी होता है। अब जैसे मैंने कोई पैम्पलेट वगैरह छपवाया इस ईयर का, तो 500 रुपीज उसके खर्च की, नेक्स्ट ईयर वापस कराना पड़ेगा। जैसे मेरा ही है तो क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होता है, तो उसके लिए खर्चा गया, नेक्स्ट ईयर वापस करना पड़ेगा, रिकरिंग हर साल होते जाएगा। तो ये हमारे एक्सपेंस को बढ़ाता है, मतलब हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। प्रॉफिट कम यानी कैपिटल भी कम। तो कैपिटल में से भी माइनस करना है, एसेट में से भी माइनस करना है। तो यहाँ बचा 60,000, हमारी लाइबिलिटी तो 10,000 ही रहने वाली है, और हमारी कैपिटल का भी वर्थ कम हो गया 50% 60। तो ये आपके ट्रांजैक्शंस है। हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट है। हमारी बैलेंस शीट में एक साइड कभी एसेट बढ़ेगा घटेगा, कभी लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, या फिर कैपिटल पे इफेक्ट होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक पार्ट दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टैली होता है हर ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ तक हो गए आपकी सारी चीजें कि हमने सम कैसे किया।
अब सम में जो ट्रांजैक्शंस आए थे मैं उनके नोट लिखवा के दे रही हूँ ताकि आप जब आगे रेफर करो तो आपको याद रहे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बाद वाला सेम पेज नंबर 34 या 35 पे है, वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है एंड पिक सेंड करना है मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले सेंड कर देना ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। अब जो मैं नोट्स लिखा के दे रही हूँ ना, स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके आगे 2 पेजेस छोड़ देना, जो भी मैं नोट्स लिखाऊंगी वहां पे लिखने हैं ताकि आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के सामने सारे नोट्स मिल जाए। और नोट्स जो होंगे वो पर सम वाइज होंगे, सम में जो भी नई चीजें आती जाएगी वो सब चीजें लिखेंगे हम। तो फर्स्ट आपका है नोट्स बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड, और ये बिजनेस स्टार्टेड है ना मोस्टली हर ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस स्टार्टेड, तो 2 इफेक्ट कहां पर आएंगे, कैपिटल, सेकेंड एसेट, दोनों में ऐड हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐड टू कैपिटल, ऐड टू एसेट। अगर आपका ऑलरेडी कैपिटल है, मोस्टली तो कैपिटल नहीं होता तो कैपिटल को ऐसे ही रहने दो और एसेट में ऐड में रखो। सेकेंड है परचेज गुड्स, ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके एसेट में ऐड करना है, ऐड टू एसेट। सेकेंड क्या हो जाएगा, हमारी लाइब्रेरी बढ़ जाएगी, ऐड टू लाइब्रेरी। अगर कैश पे कर रहे हो तो एसेट एक बढ़ेगा एक घटेगा। थर्ड है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आपका एसेट कम हो जाएगा, लेस फ्रॉम एसेट, ऐड टू एसेट। एक बार आपको एसेट से माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, क्योंकि हमारा डेटर भी वहीं पे क्रिएट होगा और हमारे एसेट भी चले जाएंगे। तो दोनों इफेक्ट्स आपके एसेट में ही आएंगे। ये हो गए 3 ट्रांजैक्शन। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड। कोई भी टाइप की इनकम होने दो, भले ही वो रेंट हो, इंटरेस्ट हो, इफेक्ट सेम आने वाला है। और आपको इनकम कैसे समझेगी, वो रिसीव हो मिल रहा है। तो इनकम रिसीव में हमारे पास कैश आया तो ऐड टू एसेट, और हमारे पास इनकम इंक्रीज हुई यानी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो ऐड टू कैपिटल। फिफ्थ है एक्सपेंसेस पेड। कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो कैश तो जाएगा, तो लेस फ्रॉम एसेट, और उसकी वजह से हमारा कैपिटल भी कम हो गया, लेस फ्रॉम कैपिटल। अगर आपको यहाँ पर इसकी जगह पर ये ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सिंबल वाइज नहीं समझ सकते, लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम कैपिटल। तो ये अब हमने 5 ट्रांजैक्शंस किए, उसके नोट्स है। तो 2 मिनट साइड हट जाते हो, आप ये नोट्स प्लीज लिख लो। सम प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके बुक में प्रॉपरली सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके पिक सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद वाला जो है वो आपका होमवर्क है। मेरे को पता है कि फर्स्ट एग्जाम के बाद कोई होमवर्क नहीं देता है, लेकिन मुझे चेक करना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो ताकि मैं नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट वीडियो में उसको रेक्टिफाई करके वापस बता सकूं। मैं साइड रख रही हूँ।